तो चलिए आज बात करते हैं जैक फिनी की एक बहुत ही दिलचस्प कहानी द थर्ड लेवल के बारे में। ये कहानी एक बड़े ही अनोखे सवाल से शुरू होती है। क्या हो अगर रोज जिस स्टेशन से हम गुजरते हैं वहां अचानक एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाए जो हमें सीधे अतीत में ले जाता हो। ये कहानी हकीकत और हमारे सपनों के बीच की उसी पतली सी लाइन पर चलती है। और यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी की जड़ में है। क्या हकीकत का कोई पिछला दरवाज़ा होता है? मतलब क्या हमारी इस रोज़मर्रा की ज़िंदगी से भागने का कोई सीक्रेट रास्ता हो सकता है? ये एक ऐसा ख्याल है जो कभी ना कभी हम सबके मन में ज़रूर आता है। तो कहानी का हीरो है चार्ली, हम सब की तरह एक बिल्कुल आम इंसान। लेकिन उसका जो दावा है वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। वो कहता है कि उसने न्यूयॉर्क के मशहूर ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर एक तीसरा लेवल, एक थर्ड लेवल ढूंढ लिया है। तो मामला एकदम सीधा है। एक तरफ है वो सच जो सब जानते हैं, जो ऑफिशियल है कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के सिर्फ 2 लेवल्स हैं, और दूसरी तरफ है चार्ली का अपना तजुर्बा। उसका कहना है कि नहीं, वहाँ 3 लेवल हैं। यानी एक तरफ फैक्ट्स और दूसरी तरफ एक ऐसा एक्सपीरियंस जिसे मानना नामुमकिन लगता है। अब देखिए, जब भी कोई ऐसी बात सामने आती है जिस पर यकीन करना मुश्किल हो, तो हमारा दिमाग सबसे पहले क्या करता है? वो एक लॉजिकल वजह ढूंढता है ना? और चार्ली के केस में भी बिल्कुल यही होता है, जिसकी वजह मनोविज्ञान से निकल कर आती है। चार्ली का एक दोस्त है जो साइकियाट्रिस्ट है। उसने इसे एक नाम दिया, वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट। नाम थोड़ा भारी भरकम है, लेकिन इसका मतलब बहुत सीधा सा है। मतलब जब असल जिंदगी बहुत ज्यादा परेशान करने लगती है तो दिमाग खुद ब खुद बचने का एक रास्ता बना लेता है। एक तरह का जागती आंखों से देखा गया सपना, जिसमें हमारी वो इच्छाएं पूरी होती हैं जो असलियत में नहीं हो पाती। लेकिन सवाल ये है कि दिमाग को ऐसा करने की जरूरत ही क्यों पड़ती है? और इसका जवाब उसके साइकियाट्रिस्ट दोस्त के मुताबिक छिपा है हमारी आज की दुनिया में। ये जो मॉडर्न वर्ल्ड की टेंशन है, इनसिक्योरिटी, डर, लड़ाई झगड़े, फिक्र, बस इन्हीं सब से दूर भागने की जो एक तड़प होती है, वही है इसकी वजह। और जानते हैं, साइकियाट्रिस्ट के लिए तो चार्ली की पूरी जिंदगी ही इस थ्योरी का सबूत थी। यहाँ तक कि उसका जो शौक था स्टैम्प कलेक्ट करने का, उसे भी एक तरह का एस्केप ही मान लिया गया कि भाई ये भी हकीकत से कुछ देर के लिए भागने का एक जरिया है। एक तरफ तो ये सारी लॉजिकल बातें हैं, ये थ्योरी है, लेकिन दूसरी तरफ है खुद चार्ली का अपना एक्सपीरियंस। और उसका एक्सपीरियंस कोई धुंधला सपना नहीं था। वो इतना रियल था, इतना डिटेल्ड था कि उसे बस यूं ही खारिज कर देना बहुत मुश्किल था। जरा सोचिए, चार्ली जो बता रहा था वो सिर्फ 1-2 चीजें नहीं थीं, वो एक पूरी की पूरी दुनिया थी। कमरे छोटे थे, टिकट की खिड़कियां भी कम थीं, जो इन्फॉर्मेशन बूथ था वो लकड़ी का बना हुआ बिल्कुल पुराने जमाने का। रोशनी के लिए टिमटिमाती हुई गैस लाइट्स थीं, और तो और फर्श पर पीतल के पीकदान रखे हुए थे। मतलब हर एक चीज, सब कुछ चीख चीख कर कह रहा था कि ये 1890s हैं। और चार्ली वहां सिर्फ एक टूरिस्ट की तरह घूमने नहीं गया था। नहीं, उसका इरादा कुछ और ही था। वो वहां रहना चाहता था, अपनी पत्नी लुइजा को भी ले जाना चाहता था, और बस उसी दुनिया में बस जाना चाहता था, हमेशा के लिए। और उसकी मंजिल गेल्सबर्ग, इलिनॉय। ये जगह उसके लिए एक सपने जैसी थी, शांति का एक सिंबल, एक ऐसी दुनिया जहां 2 वर्ल्ड वॉर अभी हुए नहीं है, जिंदगी बहुत सुकून भरी है, शांत है। इसके बाद चार्ली ने बहुत कोशिश की, बहुत ढूंढा उस तीसरे लेवल को, लेकिन वो उसे दोबारा कभी नहीं मिला। मतलब वो लगभग उम्मीद छोड़ ही चुका था। लेकिन फिर एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। उसे एक ऐसा सबूत मिला जो उसके साइकियाट्रिस्ट दोस्त की पूरी थियरी पर ही सवाल खड़ा कर देता है। ये सबूत था एक फर्स्ट डे कवर। अब ये क्या होता है? असल में जो लोग स्टैम्प्स इकट्ठा करते हैं उनके लिए बड़ी खास चीज है। होता यह है कि जब भी कोई नया स्टैम्प जारी होता है तो कलेक्टर्स उसे एक लिफाफे पर लगाकर पहले ही दिन खुद को पोस्ट कर लेते हैं, और उस पर जो पोस्ट ऑफिस की मोहर लगती है ना, वो उस तारीख का पक्का सबूत बन जाती है। तो चार्ली अपने दादाजी का पुराना कलेक्शन देख रहा था, और उसे उसमें एक ऐसा ही फर्स्ट डे कवर मिला जो वहां हो ही नहीं सकता था। क्यों? क्योंकि उस पर तारीख थी 18 जुलाई 1894। और सबसे अजीब बात, वो लिफाफा खाली नहीं था। उसके अंदर एक चिट्ठी थी, एक खत जो उसके दोस्त सैम ने लिखा था, और उसमें लिखा था कि चार्ली और लुइसा, तुम दोनों भी वापस आ जाओ। तीसरे लेवल को ढूंढते रहो, क्योंकि वो सच में है और वो बहुत खूबसूरत है। लेकिन
ये सैम था कौन? चिट्ठी पर साइन सैम के थे। वही सैम जो चार्ली का दोस्त था और कुछ वक्त से गायब भी था। और यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। याद है वो साइकियाट्रिस्ट दोस्त जिसने चार्ली की पूरी बात को एक दिमागी वहम बताया था? जी हाँ, सैम वही था। सोचिए, जो इंसान तर्क और साइंस की दुहाई दे रहा था, जो कह रहा था कि ये सब मन का फितूर है, वो खुद उस तीसरे लेवल को ढूंढकर 1894 में जा चुका था। तो फिर आखिर ये तीसरा लेवल है क्या चीज? क्या वो सच में कोई जगह है, कोई टाइम पोर्टल, या फिर वो सिर्फ एक सिंबल है हमारी उस गहरी इच्छा का जो हमें आज की इस भाग-दौड़ भरी जिंदगी से दूर ले जाना चाहती है? और ये कोई हवाई बात नहीं थी। चार्ली ने जब पता किया तो मालूम चला कि सैम ने गायब होने से पहले $800 की पुरानी करेंसी खरीदी थी। मतलब ये एक अचानक लिया गया फैसला नहीं था, ये एक पूरी प्लानिंग थी। उसने 1894 में अपना नया बिजनेस शुरू करने की पूरी तैयारी कर रखी थी। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर वाकई में ऐसा कोई दरवाज़ा मिल जाए जो हमें आज की इस दुनिया की सारी परेशानियों से दूर एक शांत, सुकून भरे अतीत में ले जा सकता हो, तो क्या उस दरवाजे को पार कर लेना चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हर किसी के लिए अलग होगा।